नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर, और खबर ये कि लखनऊ में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लखनऊ में एटीओ से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने अल-कायदा से जुड़े 2 आतंकवादी रियाज और सिराज, इन दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की इन लोगों ने साजिश रची थी। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने यह सफलता हासिल की। वहां एक घर में ये आतंकवादी छिपे हुए थे। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बॉम्ब, कुछ अन्य हथियार बरामद हुआ। ये आतंकी 2-3 दिन के अंदर किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लखनऊ में बड़े बॉम्ब धमाके की साजिश भी इनकी थी। गिरफ्तार आतंकवादियों का कनेक्शन कश्मीर से भी सामने आया है, जिसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। एडीएस के अनुसार नेटवर्क से काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन गिरफ्तार दोनों आतंकवादी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जो प्रेशर कुकर बम मिला है वो काफी हैवी विस्फोटक है। गिरफ्तार आतंकवादियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से कमांड दी जा रही थी। आतंकवादियों का हैंडलर उमर अल मंदी बताया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी एटीएस की मिली है। एटीएस के आईजी ने ये जानकारी दी है। इन दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इन्हें बाहर भी लाया जाएगा। जिस घर में ये छिपे हुए थे वहां पर उस घर को घेर के चारों तरफ से एटीएस और यूपी पुलिस ने इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आइए सीधे लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अरविंद दिल्ली से हैं। संतोष मौका वारदात पर अभी मौजूद हैं जहां पर यह घटना हुई है। संतोष, सबसे पहले आंखों देखा हाल क्या वहां पर चल रहा है इस समय? अपडेट क्या है संतोष? देखिए सईद जी, ये काकोरी का इलाका है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। बीते 4 से 5 घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में 3 घरों को कार्डन ऑफ किया गया यूपी एटीएस के कमांडोज के द्वारा। 3 घर हैं, शाहिद, रियाज और सिराज। ये 3 घरों को यूपी एटीएस के कमांडोज ने घेर रखा है। तो इसके साथ ही एटीएस के कमांडो जो टीम है वो छत पर भी चढ़ी हुई है। छत पर भी चढ़ करके चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लोकल पुलिस की मदद से कार्डन ऑफ कर दिया गया। पूरे इलाके को कहा जाए कि सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। 4 से 5 घंटों के दौरान यूपी एटीएस को करीब 4 से 5 बैग, जिसको कहते हैं बोरे देसी भाषा में, वो बोरे भर करके सामान मिला हुआ है इनके घरों से और वो तमाम चीजें मिल गई। इसके अलावा अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि यूपी एटीएस की रेड से पहले इनके घरों में कुछ सामान जलाया गया है, कुछ दस्तावेज जलाए गए हैं। जो अभी तक हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, उनको रिट्रीव करने की, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो नष्ट करने की कोशिश की गई, कुछ दस्तावेज जला करके खत्म करने की कोशिश की गई, उनको रिट्रीव करने के लिए यूपी एटीएस की टीम अंदर पहुंची हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए एटीएस की टीम है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर छिपा करके, दीवार के अंदर, बंकर के अंदर, फर्श के अंदर किसी तरीके से कोई चीज छिपा करके न रखी गई हो, इसको भी खंगालने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए यूपी एटीएस की जो एक्सपर्ट्स की टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, वो अंदर मौजूद है। जो लोग बताए जा रहे हैं, शाहिद, सिराज और रियाज, ये 3 लोग हैं। शाहिद का गैराज चलता है। ये मेरे यहाँ पर दाहिने साइड आप देख सकते हैं, ये गैराज, ये जो है ये शाहिद का गैराज है, जिसको एटीएस के कमांडोज ने घेर रखा है। यहाँ पर वो 8 से 9 साल पहले शाहिद बताया जा रहा है कि दुबई गए हुए थे। वहाँ से कुछ सालों पर नौकरी करने के बाद वो यहाँ से लौटे हुए हैं। 50 से 55 साल की उम्र बताई जा रही है शाहिद की। उसके बाद रियाज और सिराज है। रियाज और सिराज जो लोग हैं, ये सरकारी विभाग से, उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग से रिटायर्ड है। कहा जा रहा है कि खाद्य विभाग से रिटायर्ड है। इनके रिटायर्ड हैं, यानी कि 6 से 7 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है, इनके परिवारों में जो लोग रह रहे हैं। सबसे अहम बात सही जी कि ये तीनों घर इनके अपने हैं। यहाँ पर अभी तक कोई किराएदार रहने की पुष्टि नहीं हुई है। ये लेकिन इन तीनों से जो सबसे बड़ा जो किंगपिन जो नाम अभी तक आया है कि शाहिद से पूछताछ की जाए। शाहिद सबसे ज्यादा शक के घेरे में है, जिनको कि अभी तक हिरासत में ही कहेंगे, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। शाहिद वो एक शख्स था, एक कांटेक्ट पर्सन था, जिसके जरिए जो अलकायदा के जो कनेक्टिविटी है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो हैंडलर था, वो शाहिद के सीधे संपर्क में था। और जिसके बाद से कश्मीर से जो इनपुट्स मिले, कश्मीर में एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, उसके बाद से इनपुट मिला
उस इनपुट के बाद से कश्मीर पुलिस ने जो इंटेलिजेंस शेयर किया वो यूपी एटीएस से शेयर किया। यूपी एटीएस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात कि जो एटीएस के द्वारा जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसमें साफ तौर पर इस बात के निर्देश दिए गए थे कि क्विक ऑपरेशन होना है। क्विक ऑपरेशन का मतलब कि ये जो लोग हैं, अगर जरा सी देरी होगी, जरा सी चूक होगी तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। अमूमन सईद जी, जो ऑपरेशन होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, वो रात में ऑपरेशन होते हैं, वो सेफ होते हैं। वजह कि लोगों की आवाजाही नहीं होती है, पब्लिक को रोकना नहीं पड़ता। लेकिन एटीएस ने अगर ये दिन में ऑपरेशन किया है तो जाहिर है कि एटीएस के लिए इतना जरूर था कि वक्त नहीं है, कम वक्त में इस ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद जरूरी है। इनको दबोचा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चूक जाते, ये आज अगर नहीं पकड़े जाते तो संभवतः जो हमारे पास इनपुट आ रहा है कि एक बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश को दहलाने की हो सकती थी। और अलकायदा का कनेक्शन साफ हो चुका है कि अलकायदा के मॉड्यूल के लोग हैं ये लोग। और सही मार्च 2017 को वो वक्त एक बार याद दिलाना चाहूंगा, मार्च 2017 की वो तारीख, ये काकोरी का यही वो दुबग्गा इलाका है। दुबग्गा इलाका, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक खुरासान मॉड्यूल का आतंकी सैफुल्ला मारा गया था। वो रात भर ऑपरेशन चला था और उस सैफुल्ला के मारे जाने के बाद से खुरासान मॉड्यूल के कानपुर में तमाम लोग गिरफ्तार हुए। उसमें एयरफोर्स के एक रिटायर्ड कर्मचारी का बेटा था। तमाम लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जिनकी गिरफ्तारियां संभल से हुई। और ये इस इलाके में एक बार फिर, पहले खुरासान मॉड्यूल 3-4 साल पहले और उसके बाद अब अलकायदा का एक मॉड्यूल यहाँ पर पकड़ा जाना अपने आप में बड़ी बात है। और ये इंटेलिजेंस के हिसाब से भी एक बड़ा ऑपरेशन है। यूपी एटीएस ठीक इसी तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। जब सैफुल्ला को मारा गया तो उसके बाद से एक अलग से मॉड्यूल बनाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल बनाया गया था, जो फिदाइन मॉड्यूल था, जो बड़े नेताओं को टारगेट कर रहा था। ठीक उसी तरीके से अलकायदा का ये जो मॉड्यूल है ये बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, जिसका हैंडलर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बैठा हुआ बताया जा रहा है। हामिद अल मेहदी करके नाम अभी तक बताया जा रहा है कि हामिद अल मेहदी नाम है जो इसको हैंडल कर रहा था। अभी इसमें तमाम ऐसी परतों का सामने आना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा और अभी थोड़ी देर में जब एटीएस चीफ प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उसके बारे में आधिकारिक जानकारी देंगे। लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है। अभी दोनों जो संदिग्ध है वो इस घर के अंदर मौजूद है, एटीएस की टीमें मौजूद है, जो सबूत इकट्ठा, एविडेंस इकट्ठा करने वाली टीमें हैं वो मौजूद है। आज का ये ऑपरेशन इसलिए भी अहम है, कोई मामूली ये अपराधी नहीं है। इनको अगर यहाँ से ले जाएगी एटीएस तो जाहिर है कि इनसे एक एक घर की, एक एक दीवार की, एक एक अलमारी की पूछताछ की जा रही है कि कहां पर क्या चीज रखी गई। आज जो एविडेंस इकट्ठा होगा वो जाकर के इनके प्रोसिक्यूशन में, इनके आरोप पत्र में जब चार्जशीट दाखिल होगी, इनको सजा दिलाने में बहुत अहम एविडेंस होंगे। लिहाजा आज एटीएस ने पूरे इलाके को घेर रखा हुआ है। 3 घरों में छापेमारी की गई। 5 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ी बात है। 5 घंटे से एटीएस के कमांडो इसी तरीके से मुस्तैद है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होकर के आए थे एटीएस के कमांडो, क्योंकि इनको इनपुट था ये बेहद खतरनाक मॉड्यूल है अलकायदा का। तो जाहिर है कि उस खतरनाक जो डेंजर जो उस एंगल था उसको न्यूट्रल करने के लिए एटीएस के कमांडोज बुलाए गए थे। अगर आतंकी हमला होता उसको कैसे, अगर यही लोग फिदाइन बन करके अगर हमला कर देते तो कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम तैयारियों के साथ एटीएस आई थी, यानी कि एटीएस को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि ये जो लोग हैं अलकायदा के कनेक्शन में बेहद खतरनाक है। जी सही जी। संतोष, एक बात और बताइए और तस्वीरें आप दिखाते रहिए, क्योंकि सीधा आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और एक एक बहुत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है, क्या सिर्फ पूछताछ है? दोनों आतंकवादी और वो जो शाहिद है एक और व्यक्ति, वो कहां है, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, शाहिद, रियाज और सिराज ये तीनों ही यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। ये अंदर पूछताछ चल रही है। इनके परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये बुजुर्गवार है, शाहिद 50 से 55 साल की उम्र के हैं, रियाज और सिराज रिटायर्ड हैं। जाहिर है कि ये 60 साल से अधिक की उम्र के लोग हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं थिंक टैंक, इनकी जो साजिश थी वो साजिश उम्र के दायरे से बाहर थी। आप बुजुर्गवार पर नहीं जा सकते, शक नहीं पैदा हुआ। यही वजह थी कि जब यूपी एटीएस ने इन पर छापेमारी की तो अभी तक जो पूछताछ की जा रही है, उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। घर का एक एक चप्पा खंगाला जा रहा है। आप छत पर देख सकते हैं एटीएस के कमांडो वहां पर मौजूद हैं। एटीएस के लोग छतों पर निगरानी रख रहे हैं कि कहीं दूसरे छत से कोई भागने ना पाए, या दूसरे जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी अंदर पूछताछ हो रही है। जो सामान है वो इकट्ठा किया जा रहा है।
जो इनके लैपटॉप्स हैं, जो मोबाइल हैं, अभी तक बताया जा रहा है कि 3 से 4 मोबाइल यूपी एटीएस अपने इनके जब्त कर चुकी है, जिनसे कुछ डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है कि जो सोशल मीडिया खास करके अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, जो देखें एटीएस के द्वारा एक जानकारी बहुत अहम मिली है। बताइए बताइए बताइए। के जरिए ये लोग संपर्क कर रहे थे, टेलीग्राम के जरिए ये संपर्क कर रहे थे, टेलीग्राम के जरिए ये लोग अपना बात कर रहे थे। जो इनका हैंडलर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो बैठा था, वो टेलीग्राम के जरिए अपने मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे और उसी के द्वारा वो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। जो एटीएस के जो हमारे सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि टेलीग्राम यानी सोशल मीडिया के जरिए, जो कि नेट के जरिए, चूंकि सिक्योरिटी एजेंसीज को उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, वो डेटा बेस्ड काम करती है, डेटा बेस्ड नेटवर्क होता है, लिहाजा अगर कोई नॉर्मल कॉल कर रहा है जिस पर हम और आप बात कर रहे हैं, वो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन जब इंटरनेट कॉलिंग होती है, वीओआईपी होती है, वॉइस ओवर इंटर प्रोटोकॉल के तहत जब ये कॉल होती है, तब ये पकड़ में नहीं आती। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है हमारे पास, जो एटीएस के जो सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं कि वीओआईपी कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था, इनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। और अभी यहाँ पर पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके एटीएस की जो कमांडो टीम है वो अंदर मौजूद है। एटीएस की कमांडो टीम अंदर, जो इनर सर्किल है, 3 सर्किल में ये पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। जो अंदर है वो जो ऑपरेशन को अंजाम दे रही है टीम, वो मौजूद है। उसके बाहर जो ऑपरेशन से जुड़े हुए जो बाहर है वो एटीएस के कमांडोज हैं, जो गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं वो बिल्कुल मुस्तैद हैं। और ठीक बाहर पीएसी और लोकल पुलिस के लोग हैं, ताकि मीडिया या लोकल जो पब्लिक है वो अंदर ना जा सके। जी सर जी। संतोष, आप नजर बनाए रखिए, जैसे अभी आपने टेलीग्राम की खबर दी है, सबसे पहले आज तक पर ये जानकारी और ये खबर हम आपको देते हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा को एटीएस सूत्रों से मिला है कि टेलीग्राम के जरिए ये लोग बातचीत कर रहे थे अफगानिस्तान की बॉर्डर से। इनके जो हैंडलर्स हैं वो इन्हें वहां से निर्देश दे रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था टेलीग्राम के जरिए। संतोष, दोबारा आपके पास आए उससे पहले जल्दी से अरविंद ओझा दिल्ली आपको लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के पास। अरविंद, अब इस बड़े आतंकवादी खुलासे के बाद, इस एक साजिश के पर्दाफाश के बाद, किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में चौकस हुई हैं और इसका असर देश भर में क्या पड़ेगा? क्या कहीं और से भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, छापे हो सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है? अरविंद जी देखिए सही, सबसे पहले आज तक को जानकारी दी थी एटीएस ने, जिन हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने कंफर्म किया था कि 2 जो अलकायदा के ऑपरेटिव हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, असेंबल्ड प्रेशर कुकर बम, जो काफी हैवी विस्फोटक उसमें इस्तेमाल किया गया था, वो रिकवर किया गया। उसके अलावा हथियार रिकवर किए गए। एटीएस जो यूपी चीफ है उन्होंने साफ साफ कहा, जो आज तक से एक्सक्लूसिव जानकारी दी उन्होंने, उनका कहना था कि लखनऊ में कई प्रोमिनेंट इलाकों की इन्होंने रेकी की थी और बम धमाकों की साजिश का जो फाइनल स्टेज था, उस फाइनल स्टेज पे ये तैयारी हो गई थी। शायद यही वजह है कि दिन के वक्त जब जैसे ही इनपुट यूपी एटीएस को मिला, तुरंत कमांडोज की टीम के साथ जो लोकेशन जहां संतोष मौजूद है वहां पर रेड की गई। क्योंकि संतोष ने भी बताया, अमूमन इस तरह के रेड जो एटीएस या पुलिस कर्मी होती हैं वो रात के वक्त करते हैं, दिन में रेकी की जाती है, लेकिन दिन के वक्त इस रेड के बहुत मायने हैं। मायने ये है कि जो साजिश है वो अपने अंतिम स्टेज में थी। शायद यही वजह है कि रेड की गई। 2 ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पुष्टि कर दी है एटीएस ने आज तक को। उसके अलावा ऑनलाइन कनेक्टिविटी थी, जो इनके हैंडलर थे उनसे ऑनलाइन कनेक्टिविटी थी इनकी, और बाकायदा गाइडेंस किया जा रहा था कि कहां कहां किस तरह से अटैक करना है। उसके अलावा आईजी एटीएस ने कंफर्म किया कि जो 2 अरेस्ट हुए हैं उनके जम्मू कश्मीर से लिंक मिले हैं, लिहाजा जम्मू कश्मीर के काउंटर पार्ट को इस बारे में जानकारी दी गई है। लखनऊ जम्मू कश्मीर में भी इनकी कुछ एक्टिविटी पाई गई थी। देखिए सईद, मैं आपको बताऊं कि जो सेंट्रल एजेंसी है वो लगातार ट्रैक कर रही थी और उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से ही कई फुटप्रिंट मिले थे अलकायदा के। खासतौर पर अलकायदा की बात की जाए तो 2014 में जब अल जवाहिरी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ऐलान किया था, तो खुफिया एजेंसियों ने ये पाया था, खासकर रॉ ने ये डिक्लेयर किया था कि दरअसल संभल का रहने वाला एक शख्स जो बहुत पहले पाकिस्तान बेस्ड हो गया था। अरविंद, हमें आपको रोकना पड़ रहा है, दोबारा आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे पूरी। अरविंद ओझा, संतोष, हमारे दोनों संवाददाता और ग्राउंड जीरो से संतोष लगातार बने हुए हैं। दोनों आतंकवादी, उनसे पूछताछ चल रही है और कुछ ही देर में उन्हें बाहर लाया जाएगा। आज तक लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है।